जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ सलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने चैरिटी की वेबसाइट बनानी है। चैरिटीज़, एनजीओज़ या किसी भी नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन की आप वेबसाइट बना सकते हो। मतलब इसमें हम फ्री के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। डोमेन और होस्टिंग पेड होगी, बाकी इसमें जिसने थीम वगैरह सेटिंग प्लगइन सब कुछ जो है ना फ्री के हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप अगर इस तरह का प्लान बना रहे हो, मतलब कोई चैरिटी की आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, एनजीओज़ की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। एक एक स्टेप को अगर आप करोगे अच्छे तरीके से तो आसानी के साथ आप इस तरह की वेबसाइट बना पाओगे। आप इस तरह की सर्विसेज फ्रीलांसिंग में जो प्लेटफॉर्म है उन पे भी दे के तो इससे पैसे भी कमा सकते हो। मतलब इस तरह की आप वेबसाइट बनाओ और ये सर्विसेज दो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म जिनमें फाइवर है, अपवर्क है, तो इससे भी आप अच्छे पैसे बना सकते हो। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। ये डोमेन भी पेड होती है, ये पेड हम लोगों ने परचेज़ करनी होती है और इसके अलावा होस्टिंग भी हम लोग परचेज़ करते हैं। जब होस्टिंग परचेज़ कर लेते हो और डोमेन भी परचेज़ कर लेते हो तो आपके ईमेल एड्रेस पे ये सारी डिटेल भेज देते हैं। तो मेरे पास भी इस तरह से ईमेल पे जो है ना आ चुकी है पूरी डिटेल। तो मैंने डोमेन जो है ना किसी दूसरी जगह से परचेज़ की है, होस्टिंग मैंने दूसरी जगह से परचेज़ की है। अब इन दोनों को मैं अटैच करूँगा। अटैच करने के बाद इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा और थीम इंस्टॉल करके जो बाकी का हमारा प्रोसेस है हमारी वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आ जाऊँगा अपनी जो हमारी होस्टिंग है उसमें मैं लॉगिन कर लूँगा। ये यूज़र नेम मैंने डाला हुआ है, पासवर्ड डाला हुआ है। अब साइन इन पे मैं करता हूँ क्लिक। तो अभी ये मुझे ले जाएगा मेरी होस्टिंग और सी पैनल पे। यहाँ पे हम लोगों ने डोमेन को ऐड करना है। सबसे पहले हम लोगों ने नेम सर्वर चेंज करने होते हैं, तो हम लोग नेम सर्वर लगाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है हम लोग आ चुके हैं अपनी सी पैनल में। तो कुछ नेम सर्वर हैं मेरे पास, ये वाले, ये मेरी इस होस्टिंग के नेम सर्वर हैं जहाँ से हम लोगों ने डोमेन परचेज़ की है। तो ये नेम सर्वर हमने वहाँ पे सेट करने होते हैं। तो अब ये मैं आ जाऊँगा अपने सी पैनल पे जहाँ पे हमारी होस्टिंग पड़ी है। ये है जी हमारी डोमेन, मैनेज पे करेंगे क्लिक और ये हम लोग कर लेंगे नीचे बिल्कुल नेम चिप। बेसिक डीएनएस लगा हुआ है, हम कस्टम डीएनएस लगाएंगे। यहाँ पे नेम सर्वर 1 लगाना है हमने। ये देखें, ये नेम सर्वर 1 मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये नेम सर्वर 2 ये मैं करता हूँ कॉपी और ये मैं यहाँ पे जो है ना लगा देता हूँ। अब ये सेव पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये नेम सर्वर चेंज होने में थोड़ी देर लग जाती है, 48 आवर लगते हैं इसको टेक इफ़ेक्ट, मतलब इसको होने में। ये जल्दी भी हो जाती हैं, 1 2 3 घंटे में भी हो सकते हैं। मैक्सिमम जो इनका टाइम है तो वो 48 घंटे है। तो हम लोगों ने अगेन यहाँ पे आना है। अगर ये नेम सर्वर हमारे चेंज हो जाती हैं, मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, देख लेते हैं कि क्या ये चेंज हुए भी हैं कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इनका जो टाइम है वो 48 आवर होता है। अब वक्ती तौर पे तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम में चेंज हुए हैं कि नहीं, तो इसको हम चेक करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये है हमारी डोमेन, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और ये ऐड न्यू, इस पर करते हैं हम लोग क्लिक। तो ये इसको जो है ना मैं, ठीक है। तो अब कितनी जो है ना बैंडविड्थ वगैरह और ये चीज़ें डिस्क यूसेज जो है ना देनी है, तो इसको सेम एज़ मेन अकाउंट, जो मेन अकाउंट पे मेरा बना हुआ है तो वो सेम वैसे ही जो है ना आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम अलग से देना चाहें तो इसको हम चेक कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है ना वो चला जाएगा, अलग से जो है ना इनको अलर्ट हो जाएगी। अब क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ। डोमेन जो है ना सक्सेसफुली देखें ये क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने वापस आ जाना है, क्योंकि डीएनएस जो है ना ये जल्दी एक्टिवेट हो गए हैं, ये जल्दी हो जाती हैं आजकल। वैसे पहले जो है ना देर लगाते थे, वैसे मैक्सिमम इनका जो टाइम है वो 48 घंटे होता है। तो अब हम इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो ये हम लोगों ने वर्डप्रेस पे करना है क्लिक, इंस्टॉल नाउ। यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है डोमेन। तो ये है डोमेन, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ये है जी इसका ये। अब इस पर
वैलिड पता नहीं HTTPS दिया गया या नहीं दिया गया, तो अब ये चेक कर रहा है। अगर इस पे वैलिड दिया गया है तो ट्रस्टेड, इसमें नहीं दिया गया। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको HTTP पे ही रहने देता हूँ, फिर इसके बाद जो है ना हम इसको चेंज कर देंगे। तो ये जो है ठीक है, साइट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा इसका यूज़र नेम। और ये प्लगइन, यहाँ पे लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज आप रख सकते हो अपनी मर्ज़ी की, तो मैं इंग्लिश ही रहने दूँगा। फिर ये प्लगइन, कोई प्लगइन आप इनमें से इंस्टॉल करना चाहो तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी प्लगइन नहीं इंस्टॉल करने वाला, क्योंकि इसको हम बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एडवांस सेक्शन में जाके तो आप इसकी डेटाबेस वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ से थीम कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होके आ जाएगी, या यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। वैसे ये बाद में हम लोग चेंज कर देंगे, तो मैं कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करने वाला। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करो या ना करो, बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम आ जाएगी मेरे पास। तो मैं इंस्टॉल इस पर करता हूँ क्लिक, तो अभी ये इंस्टॉल हो रही है। वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, तो इसका ये फ्रंट एंड आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो है ना बैक एंड आ जाएगा। अभी क्योंकि रीडायरेक्ट नहीं हुई, क्योंकि इसको ना 48 घंटे लगते हैं रीडायरेक्ट होने के लिए। ऐड तो ये हो चुकी है, लेकिन अभी ये वर्किंग में नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा टाइम जो है ना इसको लग जाता है सेट होने में। तो अभी हमारी वेबसाइट जो है ना एक्टिव हो गई है, क्योंकि इसके नेम सर्वर जो है ना वो हो गए हैं, बिल्कुल जो है ना ये देखें एक्टिव हो गए हैं। तो अभी हम लोग इसके बैकएंड पे भी जा सकते हैं। तो ये इसके बैकएंड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी ये मुझे इसके बैकएंड पे ले जाएगा, मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में। अगर आपको ये इस तरह का ये लिंक आपके लिए वर्क ना करे, तो वेबसाइट के जो डोमेन है उसके बाद स्लैश लगाना है, फिर wp/admin लगाना है। तो ये आप इस तरह से जो है ना उसके डैशबोर्ड में आ जाओगे। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आती हो, तो आपने जो है ये इधर पेरेंट सेक्शन में आना है। सबसे पहले हम लोगों ने थीम इंस्टॉल करनी है, थीम इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद उस थीम में जो एडिटिंग वगैरह है वो हम लोग करेंगे। तो ये ऐड न्यू पे हम लोग करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे थीम्स कुछ गिवन है, यहाँ पे दी गई है, तो कोई भी थीम के साथ आप जा सकते हो। तो ये आस्ट्रा थीम जो है ना मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, ये इंस्टॉल पे कर लेते हैं क्लिक, क्योंकि मैं आस्ट्रा ही यूज़ करने वाला हूँ। आगे इसके टेम्पलेट आ जाएंगे, तो जो टेम्पलेट हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब सब कुछ जो है बना बनाया आ जाएगा, और इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत जो है नहीं करनी पड़ती। तो जैसे ही हम लोग थीम इंस्टॉल करती हैं, तो एक प्लगइन हमने इंस्टॉल करनी होती है। तो ये देखें सबसे पहले आ गया स्टार्टर टेम्पलेट। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके ये प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है, और इससे जो है ना हमारी वेबसाइट में एक टेम्पलेट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो बिल्ड योर वेबसाइट इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो पेज बिल्डर है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक एडिटर भी आप ले सकते हो, एलिमेंटर भी, बेवर बिल्डर भी। एलिमेंटर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसके साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये बेवर बिल्डर ही यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये गिवन है बिजनेस, लोकल, जिस भी चीज़ की आप वेबसाइट बना रहे हो, तो आपने जो है ना ये उसकी तरफ आ जाना है। ये कम्युनिटी में हम लोगों ने आना है, और ये कम्युनिटी में प्री स्कूल, स्कूल, वेडिंग, कॉन्फ्रेंस, सेलिब्रेशन, चर्च या चैरिटी की हम लोग बना रहे हैं। तो मैं चैरिटी जैसे ही लिखा, तो इसके रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहला है वुमेन एम्पावरमेंट, NGOs, चर्च, एनिमल वेलफेयर, ये लव नेचर, ये नेचर के साथ है, आउटडोर एडवेंचर, प्लेनेट अर्थ स्टोर, ये इसकी तरफ आप जा सकते हो। अब एनिमल वेलफेयर मैं इसकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये हम लोग जो है ना बनाने वाले हैं। तो बाकी इसका डाटा जो है ना चेंज हो जाएगा, इसकी पिक्चर वगैरह ये सब कुछ हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला हम लोग ले लेते हैं। अगर हमारे पास लोगो ऑलरेडी बना हुआ है, तो लोगो हम लोग जो है ना ये यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में भी चेंज हो जाता है, तो इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो ये स्किप एंड कंटिन्यू, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये मैं फिर बाद में चेंज कर दूंगा। तो स्किप एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं कलर, तो किसी भी कलर के साथ आप जा सकते हो। ये देखें इस तरह से जो है ना डिफरेंट कलर कम्बिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँ, तो ये देखें इस तरह से इस कलर के साथ आया, इसके साथ, इसके साथ। अब जिस भी कलर के साथ आप जाना चाहो आप जा सकते हो।
तो ये वाला कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये वाला जो है ना मैं चूज़ कर लेता हूँ। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट आ जाती हैं, कोई फ़ॉन्ट दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं बस इसी फ़ॉन्ट के साथ ही जाऊँगा और बस मैं इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने डालना है। वर्किंग ईमेल इंटरमीडिएट एक्सपर्ट जो भी आप लगाना चाहो तो आप ये लगा सकते हो। आई एग्री टू रिसीव न्यूज़ लेटर एंड एक्सेप्ट डेटा प्रिवेसी पॉलिसी, इसको आप चेक कर दो, आपकी मर्ज़ी है ना करो तो इट्स ओके। बाकी इनको सबको आपने चेक कर देना है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। तो सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, इस पर क्लिक करते हैं। तो अभी ये डाटा इंपोर्ट हो रहा है तो तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो हमारी वेबसाइट जो है बन के तैयार हो चुकी है। तो व्यू योर वेबसाइट, इस पर क्लिक करते हैं तो अभी हमारे पास ये वेबसाइट आ जाएगी। तो ये देखें इस तरह से जो है ना ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें इसको एडिट कैसे करना है तो ये सब कुछ भी हम लोग सीखेंगे। अब देखें ये वाला जो है ना पहले हमारे पास इस तरह से थी, तो अब ये हमारे पास इस तरह से जो है ना वेबसाइट बन के आ गई है। तो अब हम इसकी एडिटिंग करेंगे, मतलब इसको वन बाय वन हम लोग एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके होम पेज पे ठहरे हैं, इसके होम पेज को भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो मैं पहले इसका जो हेडर और फुटर है उसको एडिट करता हूँ। तो ये थीम सेक्शन जो है ना ये इसको मैं हटा देता हूँ, WP एडमिन के साथ मैं इसको रहने देता हूँ। स्लैश के बाद जो जितना भी था तो उसको मैंने ख़त्म कर दिया, WP एडमिन। तो ये देखें इस तरह से हम लोग आ चुके हैं। अगेन हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे आना है अपीयरेंस सेक्शन में और ये कस्टमाइज़ पे करेंगे क्लिक, क्योंकि इसके हेडर और फुटर की थोड़ी सी हम लोग सेटिंग करने वाले हैं। तो ये देखें इस तरह से हम लोग आ चुके हैं। तो जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं तो एक पेंसिल का निशान जो है ना हमारे पास एक्टिव हो जाता है। तो देखिए ये पेंसिल के निशान पे मैं अब क्लिक करता हूँ तो ये जो लोगो का सेक्शन है ना ये वाला हमारे पास एक्टिव होके आ गया। तो यहाँ से हम लोग लोगो चेंज कर सकते हैं। अब लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, लोगो मेकर है और इसके अलावा जो है ना कूल टेक्स्ट है। ठीक है, इसके अलावा कई भी दूसरी तरह के भी हैं, तो इनकी हेल्प से भी आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो अपना बना सकते हो। तो ये यहाँ से लोगो बनाने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे आना है और चेंज लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ से वो पिक्चर अपनी अपलोड करके तो इसको जो है ना आप वहाँ से अपलोड करके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा। जैसे ही आप लोगो बना के लाओगे तो यहाँ से अपलोड करके जो है ना यहाँ पे इसको सेट कर देना है। फिर इसके बाद लोगों की विड्थ आ जाएगी तो वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। मोबाइल में भी सेम इसी तरह से आ जाएगा, डेस्कटॉप प्लस मोबाइल ये भी सेम इसी तरह से इसको आपने सेट कर लेना है। इसके अलावा जो ये मेन्यू का सेक्शन है ये वाला, इसको करना चाहो तो ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है। तो ये देखें ये हाइट इसकी इतनी आ जाएगी 70 जो है ना ये आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये डोनेट नो जो बटन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे कुछ और आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे लिंक आ जाएगा, लिंक रिलेशन ओपन इन न्यू टैब, मतलब लिंक जो है ना न्यू टैब में ओपन हो तो ये इस तरह से न्यू टैब में भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसके अलावा प्राइमरी मेन्यू ये वाला मेन्यू जो है ना इसको सेट करना चाहो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको हमने कैसे सेट करना है। ये है ट्रांसपेरेंट हेडर, मतलब हेडर जो है ना ट्रांसपेरेंट है, इसकी जगह पे हम कोई कलर भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ना ये आ जाएगा। हम जो एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं ये फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से ये जो है ना ये इतनी सारी जो है ना फंक्शनलिटी है हमारे पास। अगर हम पेड की तरफ जाएँ तो और ज़्यादा फंक्शनलिटी आ जाएगी। तो अब मैं फुटर में चला जाता हूँ। तो फुटर में जैसे ही हम लोग आते हैं तो ये देखें पेंसिल का निशान यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहला है ये वाला 4 सेक्शन जो है ना इसमें दिए गए हैं, ये वाला भी हम लोग लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, मतलब कॉलम। ठीक है, डिज़ाइन सेक्शन भी हम लोग इसका देख सकते हैं, ये इस तरह से जो है ना ये आ जाएगा। मज़ीद HTML कॉपीराइट सेक्शन जो है ना ये मैं इस पर आता हूँ, ये कॉपीराइट सेक्शन, ये देखें ये कॉपीराइट योर साइट टाइटल ये इस तरह से आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको ऐसे करके एडिट करना है। फिर ये HTML1 ये पावर्ड बाय साइट टाइटल, ठीक है ना, ये HTML1 आ गया ये वाला। विजेट टू सेक्शन में ये वाला सेक्शन है, ठीक है ना। ये फुटर पेज बिल्डर है तो इसको मैं ओके गॉट इट पे मैंने क्लिक किया तो अब ये देखें ईमेल जो है ना ये सब्सक्राइब बटन जो है ना यहाँ पे आया हुआ है तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं।
और फिर इसके बाद विजेट 2 ये वाला आ जाएगा, विजेट 3 ये आ जाएगा, कंट्रीज़ मतलब ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सोशल शेयरिंग, सोशल बटन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनको हम लोग एडिट करना चाहें, अपना हम लोग यहाँ पे यूआरएल देना चाहें, हमारा पेज है जो भी मतलब हमारा जो बना हुआ है तो वो हम दे सकते हैं, ट्विटर का, मीडियम का और बिना बिहांस वगैरह, या इसके अलावा यूट्यूब, ये यहाँ पे जो है ना यूट्यूब भी, व्हाट्सएप आ गया, ये देखें यूट्यूब इस तरह से आ गया, ऐड सोशल आइकन, तो इसको क्लिक करके तो यहाँ पे जो है ना सोशल यूट्यूब चैनल का लिंक हम लोग डाल देंगे, तो ये यहाँ पे लिंक भी शो हो जाएगा। अब सारी जो भी एडिटिंग हम लोगों ने की है, ये करने के बाद हमने जस्ट ये पब्लिश पे क्लिक करना है, तो ये सारी चेंजिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब हेडर भी हमने एडिट कर लिया, फुटर भी हम लोगों ने एडिट कर दिया, तो ये यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह से सोशल आइकन भी आ गए हैं। यूट्यूब पहले नहीं था, अब मैंने ऐड किया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जिस भी पेज को आप एडिट करना चाहो तो जस्ट उस पर आपने कर्सर को लेके जाना है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। अब ये देखें एडिट विद एलिमेंटर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया, तो ये कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। अब एक्टिवेट कंटेनर, इसको ट्राई इट फर्स्ट, ये हम इसको एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो इसका जो ये वाला सेक्शन है, इसकी हम लोगों ने एडिटिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नीचे पिक्चर दी गई है, ये लायन शो कर रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये स्टाइल पे हम लोगों ने आना है। तो ये देखिए, ये पिक्चर हम लोगों ने चेंज कर देनी है, तो अपनी मर्ज़ी की हम कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो 6 डॉटें नज़र आ रही हैं, इस पर क्लिक करेंगे, फिर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और फिर आके पिक्चर को हम लोग ये चेंज कर देंगे, तो ये पीछे मतलब पिक्चर आ जाएगी। सेंटर, स्क्रॉल, नो रिपीट, बैकग्राउंड ओवरले, ये चीज़ें भी हैं, आपने बस इनको देख लेना है। एच ओवर पे भी आप ट्रांजिशन अगर इन पे आप लगाना चाहो तो ये भी आप लगा सकते हो। एडवांस सेक्शन में मज़ीद आप चले जाओ तो मोशन इफ़ेक्ट वगैरह ये चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो। विड्थ वगैरह भी आप इसकी सेट कर सकते हो। बॉक्स्ड है, फुल विड्थ है, इसको भी आप सेट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए इसको सेट नहीं करने वाला। फिर इसके बाद इसके ऊपर वाला जो टेक्स्ट है, इस पर जस्ट मैं इसके टेक्स्ट पे लेके आता हूँ। ये ऐसे मैं लेके आया तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना एडिट हो गया। तो इसको भी आप यहाँ से एडिट कर लोगे, आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना टेक्स्ट यहाँ पे लिखते जाओगे। अब मज़ीद यहाँ पे आप इसको लिंक बनाना चाहो तो जस्ट यहाँ पे आपने यूआरएल को पेस्ट कर देना है, तो ये लिंक भी बन जाएगी। HTML टैग ये, और सेम इसी तरह से नीचे वाला जो टेक्स्ट है ये भी इसी तरह से आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा। ये बटन है, इसको पे क्लिक करेंगे तो ये बटन भी सेम इसी तरह से जो है ना, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। स्टाइल सेक्शन में आएंगे, एडवांस सेक्शन में आके मज़ीद हम इसकी जो है ना सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से जो है ना ये आ जाएगा। इस पे लिंक देना चाहें हम लोग लिंक भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, इस पे मैं पेंसिल के निशान पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे एडिट होके आ जाएगा। और ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम एडिट करना चाहें, अपनी मर्ज़ी का कोई दूसरा टेक्स्ट लगाना चाहें तो ये यहाँ से हम लोग टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सेम इसी तरह से आ जाएगा। ये वाला सेक्शन, ये पिक्चर, इसको हम हटाना चाहें जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। इस पिक्चर को हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। ये टेक्स्ट भी सेम इसी तरह से इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारे पास यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ये भी सेम इसी तरह से एक्टिव हो जाएगा, ये भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जिस भी टेक्स्ट पे आके हम कर्सर लेके आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो पेंसिल का निशान आ जाएगा, उसको फिर हम एडिट कर सकते हैं। ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। ठीक है, रिजर्व, पैलेस, आवर मिशन, बी अ पार्ट ऑफ, ये भी सेम इसी तरह से, इसको हम लोग सेट करना चाहें, ये देखें, ये भी सेम इसी तरह से सेट होती जाएंगी। ये भी सेम इसी तरह से। ठीक है, ये यूट्यूब जैसे ये वाला सेक्शन है, तो सोशल आइकन भी सेम इसी तरह से यहाँ पे सेट होते जाएंगे। डॉक्यूमेंट्री, मज़ीद कोई दूसरा सेक्शन आप इसमें ऐड करना चाहो तो ये प्लस साइन पे क्लिक करना है और ये सेक्शन पे कोई भी सेक्शन यहाँ से आप ले सकते हो, तो वो सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। कोई टेम्पलेट आप लेना चाहो, टेम्पलेट ले सकते हो। यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट से भी आप कोई टेम्पलेट ले सकते हो। ये वाला सेक्शन, ये देखें, ये इस तरह से आ गया। इसमें जो भी आप एडिटिंग करना चाहो आप कर सकते हो। तो जब ये सारी सेटिंग यहाँ पे आप कर लो, पूरी चेंजिंग आप कर लो, कुछ भी नया ऐड करना है तो वो जब यहाँ पे ऐड हो जाए
तो फिर इसके बाद आपने ये अपडेट पे क्लिक करना है। जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो फिर जाके ये सारी सेटिंग सेव होगी। अगर ये आप इसको अपडेट नहीं करते हो तो ये सेटिंग आपके पास सेव नहीं होने वाली, ठीक है। तो सेम इसी तरह से यानी आपने पेज को इसको भी एडिट कर लेना है और सेम इसी तरह से अबाउट पेज पे इसी तरह से आना है और ये एडिट विद एलिमेंटर इस पे क्लिक करना है। तो अबाउट पेज भी सेम इसी तरह से ही एडिट हो जाएगा जैसे आपने ये होम पेज को एडिट किया है, सेट किया है, ठीक है। सेम इसी तरह सी ऑल कैंपेन स्टार कंट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट या डोनेट नो, सेम इसी तरह से ये वाले पेजेस भी इसी तरह से एडिट होंगे जैसे मैंने ये होम पेज एडिट किया है, ठीक है। फिर इसके बाद कोई आप इनमें से पेज रिमूव करना चाहो रिमूव भी कर सकते हो, इसको हटाना चाहो आप हटा भी सकते हो। तो जब मैं अब यहाँ पे आता हूँ तो कोई नया पेज जो है हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो ये पेज सेक्शन में हम लोगों ने आना है। ये ऑल पेजेस पे हम लोग आए, ये देखें ये इस तरह से जो है ना ये पेज बने हुए हैं। तो कोई नया पेज आप बनाना चाहते हो तो ऐड न्यू पे क्लिक करना है और पेज का नाम आपने देना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिस्क्लेमर का एक पेज बना लेता हूँ। आप इसी तरह से कोई दूसरा पेज भी बना सकते हो और उसको मेन्यू में कैसे ऐड लेके आना है, मतलब इस तरह से जो मेन्यू बने हुए हैं इनमें कैसे लेके आना है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पब्लिश कर देना है या एडिट विद एलिमेंटर भी क्लिक कर सकते हो या टेम्पलेट किट से आप एक बना बनाया टेम्पलेट भी ले सकते हो। एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू मतलब इसका पेज आप बिल्ड कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो बने बने टेम्पलेट भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं ना कोई टेम्पलेट ले रहा हूँ ना एडिट विद एलिमेंटर कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बताने के लिए ये कह रहा हूँ। तो कोई पेज आप यहाँ से डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ये वाले पेज फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से कोई आप डिलीट करना चाहो तो जस्ट ये ट्रैश पे क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएंगे। अब जो पेज बना लिया हुआ है इस पेज को आपने मेन्यू सेक्शन है ये वाला, इसमें कैसे लेके जाना है। तो इसमें ले जाने के लिए तो मैं ये पेरेंट सेक्शन में आऊँगा और ये मेन्यू पे क्लिक कर देना है। ये मेन्यू में आ गए तो ये पेज सेक्शन ये देखें ये मैंने पेज बनाया तो यहाँ पे भी मेरे पास शो हो गया। अगर आपके पास शो ना हो तो आपने व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना है और ये डिस्क्लेमर ऐड टू मेन्यू इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से जो है ना मेरे पास बना हुआ आ गया। बल्कि ये पेज जो हमारे पास बना हुआ है अबाउट ऑल कैंपेन कॉन्टैक्ट, बल्कि ये मेन्यू अबाउट अस का बना हुआ है। तो मेन मेन्यू जो है ना हम लोग ले लेंगे क्योंकि मेन मेन्यू में ना हम लोग लाना चाहते हैं पेज को। तो ये देखें मेन मेन्यू यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जो भी पेज हमने बनाया है जिस भी मेन्यू में हम लेके जाना चाहें तो उसकी हम लेके जा सकते हैं। अब अबाउट अस है जैसे ये वाला मेन्यू है तो मतलब मेन्यू सिर्फ ये नहीं है हमारे पास, फुटर में भी कुछ मेन्यू दिए गए हैं। ये देखें अबाउट अस है, कंट्रीज़ है, क्विक लिंक है। तो जिस भी मेन्यू में आप ये ले जाना चाहते हो, मतलब मैं अगर ये क्विक लिंक में ले जाना चाहूँ ये जो हमारा डिस्क्लेमर का पेज है तो यहाँ से मैं क्विक लिंक जो है ना सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं ये पेज सेलेक्ट कर लूँगा और ऐड टू मेन्यू कर दूँगा तो ये वाला क्विक लिंक में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सेव किया, अब मैं आके इसको करता हूँ रिफ़्रेश तो ये देखें डिस्क्लेमर इसी तरह से हमारे पास आ गया। अब इनमें से किसी को आप रिमूव करना चाहो तो जस्ट आपने ये कस्टम लिंक पे क्लिक करना है और ये रिमूव पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट कोई क्रिएट करना चाहो, मतलब ब्लॉग सेक्शन भी है आपके इस में जो कि आप कोई गाइड करते हो या गाइडलाइन आप देते हो जो भी आप काम कर रहे हो इसके रिलेटेड, तो ये पोस्ट सेक्शन में आना है और ये ऑल पोस्ट इसको हम लोगों ने सेव करना है सबसे पहले, ठीक है। तो ये पोस्ट सेम इसी तरह से आ जाएगी। ये पोस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। कैटेगरी आप बनाना चाहो, अब एक पोस्ट जो है ना यहाँ पे ठहरी है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको ट्रैश कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो नई पोस्ट आपने बनानी हो तो यहाँ पे पोस्ट सेक्शन में आना है और ये पोस्ट सेक्शन में आने के बाद ये टाइटल बाकी सारी चीज़ें जो है ना इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फिर ये ब्लॉग पोस्ट सेक्शन में आना है और ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, वो कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। फ़िलहाल अनकैटेगराइज है क्योंकि हमने कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई हुई। फीचर्ड इमेज इसकी आ जाएगी, जो फीचर्ड इमेज मतलब शो हो रही होती है टॉप पे तो वो आ जाएगी। तो वो जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह से जो है ना
पोस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये कैटेगरी पे क्लिक करना है तो कैटेगरी भी सेम इसी तरह से आप बना लोगे। इसके अलावा ये सेटिंग में आना है, जर्नल सेटिंग में आके थोड़ी सी इसकी जर्नल सेटिंग हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से जो है ना, ये हमारे पास यहाँ पे टैग लाइन हमने देनी होती है, जो नहीं कि हमारी वेबसाइट की जो डिस्क्रिप्शन है कि किस रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी 100 या 150 करैक्टर की, ये हम लोग डाल सकते हैं। फिर इसके बाद ये है, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट अभी हमारे डोमेन पे जो है ना एक्टिव नहीं हुआ, तो इसीलिए ये इस तरह से आ रहा है। जब एक्टिव हो जाएगा तो हम इसके साथ P के साथ S लगा देंगे, तो HTTPS आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने अपना ईमेल एड्रेस लगा देना है, ये मेरा लगा हुआ है, ठीक है। ये जनरल सेटिंग आ जाएगी। फिर इसके बाद राइटिंग आ जाएगी। तो राइटिंग में जो है ये मेल सर्वर वगैरह की सेटिंग है, तो ये सेम इसी तरह से आ जाएगी। ये रीडिंग में हमारे पास स्टैटिक पेज है। पोस्ट पेज के लिए ब्लॉग पोस्ट जो है ना, हमारे पास ब्लॉग सेक्शन होगा, तो वो हम लोग बनाएंगे अपना ब्लॉग सेक्शन, तो वो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर डिस्कशन है, परमालिंक स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने सेट करना होता है। तो ये फ़िलहाल जो है ना प्लान बना हुआ है। तो पोस्ट नेम मतलब ये वाला जो है ना हम लोग सेट कर लेते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, परमालिंक स्ट्रक्चर जो है ना इस तरह से सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना यूज़र, आपने कोई यूज़र क्रिएट करना हो, तो मतलब किसी दूसरे को आपने एक्सेस देनी हो, तो ऐड न्यू यूज़र इस पर क्लिक करके नया यूज़र जो है ना क्रिएट कर लेना है। तो यूज़र नेम उसका आ जाएगा, उसका ईमेल आ जाएगा, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी वेबसाइट। फिर यहाँ पे पासवर्ड ये अपनी मर्ज़ी का भी आप जनरेट कर सकते हो, ये तो ऑटो जनरेट आ रहा है। अब उसको आप एक्सेस कौन सी दे रहे हो, एज ए सब्सक्राइबर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या जो भी एक्सेस आप उसको देना चाहो तो आप दे सकते हो। ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करके एक नया यूज़र भी आप क्रिएट कर सकते हो। कोई नया टेम्पलेट आप इसमें डालना चाहो तो जस्ट ये टेम्पलेट पे क्लिक करना है और ये नया टेम्पलेट आप डाल दोगे। WP फॉर्म की सेटिंग आप करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। फिर प्लगइन आप इसमें कोई इंस्टॉल करना चाहो तो प्लगइन सेक्शन में आना है, और ये इंस्टॉल प्लगइन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो कुछ प्लगइन जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आ जाती हैं, कुछ हम लोग बाद में भी इंस्टॉल कर सकती हैं। तो फिलहाल ये वाली प्लगइन जो है ना गिवन है। ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और कोई भी प्लगइन जो है ना ये आप यहाँ से चूज़ करो और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे जेट पैक है, ये इंस्टॉल नो पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट हम लोग कर देंगे। SEO के लिए योस्ट SEO एक प्लगइन है, तो जो अहम प्लगइन है ना, इस पर भी ऑलरेडी 1-2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो वो वीडियो देख के भी आप ये प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इतनी सी सेटिंग है। ये सेटिंग करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है ना रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें, ये इस तरह से जो ना हमारे पास वेबसाइट बन के तैयार होके आ गई है। और बाकी लुक जो है ना, टेक्स्ट वगैरह जो है ना हम अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के हिसाब से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।